नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th संस्कृत के दशम पाठ, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। और अगर आप इस पूरे चैप्टर में अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैप्टर का नाम है भूकंप विभीषिका, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है वो भी हम समझेंगे। भूकंप विभीषिका का अर्थ होता है भूकंप की त्रासदी, यानी कि भयंकर आपदा। अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे पाठ परिचय, क्योंकि पाठ परिचय की बदौलत हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि चैप्टर यहाँ पर क्यों लाया गया है और इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो मनुष्य का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी भी महामारी की आपदा, जो कि आजकल चल ही रही है, लॉकडाउन आप देखने को मिल ही रहा है आपको, बाढ़ तथा सूखे या तूफान के रूप में भयदा, प्रलय, ये सब हम अपने जीवन में देखते और सुनते रहते हैं। भूकंप भी एक ऐसी ही आपदा है जिस पर यहाँ दृष्टिपात किया गया है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में भूकंप के बारे में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट की हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं पाठ को। पाठ में हमसे बोला जा रहा है, एकोत्तर द्विसहस्त्र आब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नमासीत्। सबसे पहले हम इसके अंदर जो भी संधि विच्छेद है वो देखेंगे। एक प्लस उत्तर, स्विष्ट प्लस अब्दे, समग्रम प्लस अपि, मग्नम प्लस आसीद। अब हिंदी में अर्थ समझते हैं। एकोत्तर, एकोत्तर का मतलब होता है एक प्लस उत्तर, यानी एक का मतलब एक और उत्तर का मतलब अधिक, यानी एक अधिक। द्विसहस्त्र 2000, सृष्टि आपदे ईस्वी सन में, यानी कि द्विसहस्त्र 2000 से एकोत्तर एक अधिक ईस्वी शताब्दी में, यानी 2001 ईस्वी शताब्दी में, ईस्वी सन में गणतंत्र दिवस पर्वणि। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है हमारा 26 जनवरी को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पर्वणि के पर, गणतंत्र दिवस के पर यदा, जब समग्रपि संपूर्ण भारत राष्ट्रम, भारत देश, संपूर्ण भारत देश नृत्य नाच कर रहा था, गीत यानी गायन कर रहा था, वादित्राणाम वादन कर रहा था, आदि काम कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, उल्लास से और इन सब की खुशी मना रहा था। मग्नमासीत, उनका मग्न था, यानी कि इन सब गीत में, गाने में मग्न था पूरा देश। यानी हिंदी में अर्थ एक बार पूरी बार, 2001 ईसा वर्ष गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब सारा देश नाचने, गाने और बजाने की खुशी में मग्न था, तभी क्या होता है? तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्यायकुलम विपरस्यम क्रदंत विकलम विपन्नम चा जातम। संधि विच्छेद देखेंगे। तदा प्लस अस्मात् प्लस एव, विपन्नम प्लस चा। हिंदी में समझते हैं। देखिए ये तीन वर्डों से मिलकर बना है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, तदा प्लस अकस्मात प्लस एव, यानी कि तदा तब, यानी उसी समय, कस्मादेव अचानक ही, तभी उसी समय अचानक ही, गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य, पर्यायकुलम अत्यधिक व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदम विकलम, क्रंदम विकलम यानी कि रोने से व्याकुल, विपन्नम चा मतलब की होता है और अत्यधिक दुखी, जातम हो गया, यानी पूरा सेंस ये निकल के आता है। 2001 ईसा वर्ष गणतंत्र के पर्व में जब सारा देश नाचने और गाने और बजाने में, सुखी में मग्न था, तभी अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से व्याकुल, अस्त्र वस्त्र और रोने चिल्लाने से दुखी और मुसीबत में फंस गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषतः च कच्छ जनपदम ध्वस्तवेषु परिवर्तति। हिंदी अर्थ समझते हैं। भूकंपस्य, भूकंप की, दारुण विभीषिका, दारुण मतलब होता है भयानक, विभीषिका त्रासदी, समस्तमपि संपूर्ण, गुर्जर क्षेत्रम गुजरात राज्य को,
च और विशेषण विशेष रूप से कच्छ जनपदम कच्छ जिले को वास्तवेशु नष्ट हुए अवशेषों मलबे में परिवर्तती बदल दिया। जब भूकंप आया था तो कच्छ जनपद की जितनी भी बिल्डिंग थी वो गिर गई थी और चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। हिंदी में अर्थ है भूकंप की भयानक मुसीबत ने संपूर्ण गुजरात क्षेत्र को विशेषकर कच्छ जिले को विनाश के बाद बची हुई ध्वस्त के रूप में बदल दिया था। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका कीड़नकमिव खंड खंड जातम। कीड़नकम प्लस इव अर्थात कहने का अर्थ है भूकंपस्य भूकंप का केंद्रभूतम केंद्र बिंदु भुजनगरम भुजनगर तु भुजनगर तो मृत्तिका कीड़नकमिव मृतकों के खिलौने की तरह मिट्टी के खिलौने की तरह खंड खंडम टुकड़े टुकड़े जातम हो गया। यानी कि जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ था भुजनगर से वो तो मिट्टी के टुकड़े की तरह खंड खंड हो गया, टूट फूट हो गई, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। बहु भूमिकानि भवानी क्षणनेव धराशायनी जातानी। क्षणेन प्लस एव कहने का अर्थ है बहुभूमिकानी बहुमंजिला भवनानी भवन इमारतें तो क्षणनेव क्षण भर में ही धराशायनी धराशाही पृथ्वी के अंदर मिल गई जानाती हो गई। यानी बहुमंजिली इमारतें तो क्षण भर में ही धराशायी होकर गिर गई। आगे है उत्खाता विद्युत दीप स्तंभः विषणा ग्रह सोपान मार्गः फालदवे विभक्ता भूमि। संधि विच्छेद उत्खाता प्लस विद्युत विद्युत प्लस दीप स्तंभः कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है। उत्खाता यानी उखड़ गए। कौन उखड़ गए? विद्युत इस दीप स्तंभ बिजली के खंबे उखड़ गए। विषाणः नष्ट हो गए। ग्रह सोपान मार्ग घर की सीढ़ियां और मार्ग यानी कि जब भूकंप आया तो बिजली के खंबे उखड़ गए, घर की सीढ़ी नुमा रास्ते बिखर गए टूट फूट के, धरती दो भागों में बट गई, अलग अलग हिस्से उसके हो गए। भूमि गर्भादुपरि निस्सरन्तिभिः दुर्वात जलधाराभिः महाप्लवान वन दृश्यम उपस्थितम सहस्त्रमतः प्राणिनस्तु क्षणनेव मृता। संधि विच्छेद देखेंगे। भूमि गर्भात उपरि प्राणिनः तु हिंदी कुछ अर्थ इस प्रकार है। क्षणेन प्लस एव इसका संधि विच्छेद है। हिंदी अर्थ देखेंगे भूमि गर्भात उपरि ही यानी कि भूमि के गर्भ से ऊपर जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है वहां की बात की जा रही है। निस्सरन्तिभिः निकली हुई दुर्वार जिसे रोकना कठिन हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। जलधारा भी जल की धाराओं से महाप्लवान वन दृश्यम बाढ़ का भयानक दृश्य, क्योंकि जब भूकंप आया तो उसकी वजह से नदियां भी हिली और वहां पे क्या गया भूकंप के बाद बाढ़ आ गई तो जल धाराओं से बाढ़ का भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। सहस्त्रमितः हजारों प्राणिनस्तु प्राण तो जान तो क्षणनेव मृता क्षण भर में ही मर गए। धरती के ऊपर से ऊपर की ओर निकली हुई जलधाराओं ने तो महाप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। हजारों की संख्याओं में प्राणी क्षण भर में ही मर गए। कुछ इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। आगे देखेंगे। आगे है ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्त्र अन्ये सहायतार्थ करुणाकरं क्रदन्ति स्म। संधि विच्छेद देखेंगे। सहस्त्र प्लस अन्य हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। ध्वस्त भवनेषु ध्वस्त हुए भवनों में संपीड़ितः अत्यधिक पीड़ित दबे हुए लोग, सहस्त्र अन्य सहस्त्र मतलब हजारों, अन्य दूसरे लोग, हजारों अन्य दूसरे लोग सहायतार्थ सहायता के लिए, करुणम
अत्यधिक दयनीय स्थिति जिसे बोलते हैं क्रदंती, क्रदंत कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। टूटे हुए भवनों में दुखी हजारों लोग सहायता के लिए करुण विलाप कर रहे थे कि कोई तो आओ, हमें बचाओ। हा देवा क्षुच्छात्म कर्मठः मृतपायाः केचन शिशवतु ईश्वर कृपया एव द्रवित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। संधि विच्छेद शिशव प्लस तु। हा देवा, हाय ये भाग्य, हाय ये भाग्य। क्षुत क्षाम कंठः, भूख से दुर्बल व्याकुल कंठ वाले, जब वो खाएंगे नहीं तो गले में आवाज नहीं बचेगी, तो भूख से व्याकुल कंठ वाले। मृत प्रायः, प्राय मरे हुए के समान, लगभग मरे हुए। केचन, कुछ। शिशु वस्तु, बच्चे तो। ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से, एव ही, ईश्वर की कृपा से ही। दित्रणानि, 2-3 दिन तक। जीवनम, जीवन। धारितवन्तः, धारण किए रहे, जिन्हें बाद में बाहर निकाल लिया गया था। भूख से दुर्बल, भूखे कंठ वाले, लगभग मरे हुए। कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन तक ही जीवन धारण किए हुए रहे। यमासीत भरव विभीषिका कक्ष भूकंपस्य। संधि विच्छेद इयम प्लस आसीत। इयमासीत, यही थी। भैरव विभीषिका, भयंकर त्रासदी आपदा। कक्ष भूकंपस्य, कक्ष के भूकंप की। कुछ इस प्रकार थी भयंकर आपदा कक्ष के भूकंप की। पंचोत्तर द्विसहस्राब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत् कंपनम जातम। संधि विच्छेद पंच प्लस उत्तर, महंत प्लस कंपनम। देखिए पंचोत्तर, पंच प्लस उत्तर 2 वर्डों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है 5 अधिक। द्विसहस्त्र 2000, त्रिआब्दे शताब्दी, यानी कि 2000 में 5 अधिक ईस्वी शताब्दी, यानी 2005 ईस्वी शताब्दी। अपि में भी कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांत में। पाकिस्तान देशे चा मतलब होता है और पाकिस्तान देशे, पाकिस्तान देश में। धराया, भूमि का। महत्म कंपनम जातम, महाकंपन हुआ, यानी 2005 ईस्वी वर्ष 2005 में भी कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में धरती का महाकंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जनाः अकाल काल कवलिता। संधि विच्छेद देखेंगे। यस्मात् प्लस कारणात्, हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, अर्थात भूकंप से। लक्ष्य परिमितः जनाः, लाखों लोग। अकाल, अकाल यानी असमय ही। काल कवलितः, काल के मुख में चले गए हों, यानी जिस कारण से लाखों लोग असमय ही मौत की भेंट चढ़ गए हों। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकः इति विषय कथयन्ति, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी मतलब क्या होता है, पृथ्वी तो पृथ्वी ही है। कस्मात् प्रकंपते, कैसे कांपती है। वैज्ञानिकः, वैज्ञानिक। इति, इस विषय, विषय में। कथयन्ति, कहते हैं। क्या कहते हैं। संधि विच्छेद देखेंगे। कस्मात् प्लस प्रकंपते, कहते हैं। यत पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमानः बृहत्य पाषाणशिलाः यदा शंकरवशात् त्रुटयन्ति। यत, यत का मतलब कि पृथ्व्या, पृथ्वी के अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंदर, धरती की सरफेस के अंदर। विद्यमानः, विद्यमान, उपस्थित। बृहत्र पाषाणशिलाः, बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं, चट्टानें। यदा संघर्षण वसाद, जब घर्षण के कारण। टूटयन्ति, टूटती हैं। तदा, तब, उस समय। जायते, उत्पन्न होता है। भीषणम संस्खलनम, भयंकर संस्खलन, चट्टानों का खिसकना। संस्खलन दस्यम कंपनतम चा, संस्खलन से कंपन उत्पन्न होते हैं। चा मतलब और संस्खलन से कंपन उत्पन्न होते हैं।
यहाँ पे संधि विच्छेद है, कंपनम प्लस चा, यानी ओवरऑल बात है जिस कारण से लाखों लोग असमय ही मौत की भेंट चढ़ गए थे। धरती कैसे कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर विद्यमान स्थित बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब कंपन करती हैं, घर्षण करती हैं, तो उसके कारण से टूटती हैं। तब भयंकर संस्खलन, क्षरण, पतन और संस्खलन से उत्पन्न होने वाला कंपन पैदा होता है। इस तरह से वो बोलते हैं। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरितम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति। संधि विच्छेद तदेव, तदा प्लस एव, उपरितम प्लस अपि प्लस आगत्य। हिंदी अर्थ समझते हैं। तदेव भयावह कंपनम, वही भयंकर कंपन, धराया उपरितम अपि आगत्य, पृथ्वी के ऊपर तल पर आकर के, यानी कि पृथ्वी के, धरती के ऊपरी सतह पर आकर के महाकंपनम जनयति, भयंकर कंपन उत्पन्न करता है। येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। हिंदी अर्थ, येन जिस कंपन से, जिस यानी कंपन से, महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है, महाविनाश का दृश्य प्रस्तुत हमारे सामने हो जाता है, उत्पन्न हमारे सामने हो जाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटे अपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञः। संधि विच्छेद विस्फोटे प्लस अपि, ज्वालामुख पर्वतानां, कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटे अपि, विस्फोटों से भी, भूकंपो जायते, भूकंप उत्पन्न होता है, इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञः, भूकंप के विशेषज्ञ। पृथ्व्या गर्भे विद्यमानः अग्निः यदा खनिज मृत्तिका शिला दिसंचयम कथयति। संधि विच्छेद विद्यमानः प्लस अग्निः प्लस यदा। पृथ्व्या, पृथ्वी के गर्भे, गर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर, विद्यमान अग्नि यदा, विद्यमान मतलब उपस्थित, अग्नि आग, जना जब, खनिज, खनिज मतलब खनिज होते हैं जो धरती के अंदर से निकलते हैं, मृत्तिका मिट्टी, शिला चट्टानों, संचयम आदि के संचय को, संग्रह को, क्वथयन्ति उबालती है, तपाती है, तदा तत्व सर्वम एव लावारसताम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहि निष्काशमति। संधि विच्छेद तत् प्लस सर्वम प्लस एव बहि प्लस निष्कामति, जब तपाती है, उबालती है, तदा तब, तत्व सर्वमेव, सब वही ही, वह सब ही, लावा रसताम उपेत्य, लावा रस प्राप्त करके, लावा बनकर जब उनको उबालती है तो सब क्या बन जाते हैं? लावा में परिवर्तित हो जाते हैं। दुर्वार गत्याः, जिसे रोकना कठिन हो, दुर्वार मतलब जिसे रोकना कठिन हो, दुर्वार गत्या, धराम धरती को, उस गति से आती है धरती की तरफ, धरती को, पर्वतम वा या फिर पर्वत को, विदार्य छोड़कर, बही निष्कामी बाहर निकलती है। यानी कि कहने का पूरा तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं पृथ्वी के अंदर गर्भ में स्थित आग जब खनिजों, मिट्टी और शिला, पत्थर आदि को तपाती है, उबालती है, तब वह अंगारों का रूप धारण करके, यानी लावा का रूप धारण करके तेज गति से, जिसे रोकना काफी ज्यादा कठिन होता है, अथवा पहाड़ को फोड़कर बाहर निकलता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है। धूम भस्म आवृतम जायते तदा गगनम। धूम भस्म प्लस आवृतम, धूम, धूम का अर्थ होता है धुएं से, भस्म, भस्म का अर्थ होता है राख से, आवृतम जायते ढका हुआ, तदा उस समय, गगनम आकाश, यानी कि तब आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। आगे है सेल्सियस ताप 800 अण्डकताम उपगत्य अय लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति। संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार है। यदा, जब, अयम
अयम यहाँ पर है, अयम यह, जब यह लावारसो लावारस सेल्सियस तापमात्राय 800 अड़गताम उपगत्यम अय, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होकर यह लावा रस नदी वेगेन, नदी के वेग से प्रवहती बहता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, सेल्सियस की गर्मी मात्रा में 800 अंकों यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड को प्राप्त कर यह लावा अंगारा जब नदी की गति से नीचे बहता है, तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणनेव समाविशन्ति, संधि विच्छेद तत् प्लस उदरे, तदा क्षणेन प्लस एव। अब हिंदी अर्थ समझते हैं। तदा, तदा का अर्थ होता है तब, पार्श्व स्थित ग्राम, पास में स्थित गांव, व और या फिर नगराणी या फिर शहर, तदु दरे उस लावा के उदर में, उस लावा के पेट में, क्षणनेव समाविशन्ति पल भर में ही समा जाते हैं, तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। निर्यन्ते च विविशा प्राणिनः, चा मतलब और, निर्यन्ते मारे जाते हैं, विविशः प्राणिन विवश प्राणी लाचार प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला मुगिरन्तः एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपम जनयति, ज्वाला मुगिरन्त ज्वाला के को उगलते हुए, एते पर्वतः अपि ये पर्वत भी, भीषण भूकंपम जनयति भयंकर भूकंप उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य नाको अपि स्थिरपायो दृश्यते। यद्यपि देव, यद्यपि मतलब कि हालांकि, देव प्रकोपो देवीय प्रकोप को ही, यानी कि देवीय प्रकोप को ही क्या बोला गया है, भूकंपो नाम, भूकंप कहते हैं। जब देवीय प्रकोप होता है तब क्या होता है, भूकंप होता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा आती है। तस्यो पशमनस्य उसके शांति को यानी भूकंप को दबाने के लिए, ना को अपि स्थिरपायो दृश्यते, कोई भी स्थायी समाधान हमें दिखाई नहीं देता है, कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है जिससे हम भूकंप को दबा सकें। प्रकृति समक्षम दयापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, प्रकृति समक्ष पृथ्वी, प्रकृति के सामने, समक्षयापि आज भी, विज्ञान गर्वितो विज्ञान के ज्ञान के घमंड में, मानव जो है मनुष्य, मानव मनुष्य, वामन कल्प एव मनुष्य बौने की तरह ही है। यानी कि हम विज्ञान पर गर्व करते हैं लेकिन प्रकृति के सामने आज हमारी विज्ञान एक बौने के समान ही दिखाई देती है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयम्, तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ, भूकंप के रहस्य के जानकार यानी भूकंप विशेषज्ञ, कथयन्ति कहते हैं कि बहुभूमि भवन निर्माणम ना करणीयम, बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें नहीं बनानी चाहिए। तटबंधनम निर्माय यानी कि बांध बनाकर, बृहमात्रम नदी जलमपि अत्यधिक मात्रा में जली नदी के जल को भी, नैकस्मिन एक जगह पर, नैकस्मिन स्थले एक जगह पर, पूंजीकरणीयम इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और साथ में अन्यथा नहीं तो असंतुलन वशाद, असंतुलन के कारण यानी एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी और एक जगह पे बिल्कुल भी ना पानी इकट्ठा करने के कारण, बहुत असंतुलन के कारण भूकंपस्मिन संभवती, भूकंप की संभावना हो सकती है। नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप की संभव हो सकता है, संभावना हो सकती है। वस्तुतः शांतानि, वस्तुतः मतलब वास्तव में, शांतानि एव शांत रूप में ही, पंच तत्वानि ये पांच तत्व, क्षितिज जल पावक समीर गगनानि यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, भूत लस्य भूतल का, पृथ्वी के भूतल का, योग क्षेमाभ्याम
यानी कि अप्राप्त की प्राप्ति, कल्प्यते करते हैं, यानी कि वास्तव में शांत पांचों ही तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती के योग क्षोम अपाप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, यानी कि पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। परंतु अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थयन्ति, परंतु अशांतानि, अशांत होने पर, खलु निश्चित रूप से, तान्य ये पांचों तत्व महाविनाशम उपस्थयन्ति महाविनाश को लाते हैं, महाविनाश को पैदा करते हैं। तो जब तक ये शांत रहें तभी तक सभी ग्रोथ होती है, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, लेकिन जब ये अशांत हो जाते हैं तो ये महाविनाश का कारण बनते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।